बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, मुल्क भर में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के 24 घंटे बाद भी बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। बिजली की जुज़वी बहाली ही मुमकिन हो सकी है। कई इलाकों में बिजली एक बार आने के बाद फिर से घंटों के लिए गायब हो गई है। बहाली ऑपरेशन 19 घंटे बाद कराची, पिशावर, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, भक्कर, मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में बिजली जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान, बताएगा कि कौन कौन से शहर हैं जहां पर बिजली मुकम्मल बहाल कर दी गई है और कहां पर अभी बहाली मुमकिन ना हो सकी? देखें, जो वजारत तवानाई के जो जराए हैं उनके मुताबिक सुबह 6:25 पर जो मुल्क भर में जो NTDC के 1112 ग्रिड स्टेशन हैं उन तमाम पर बिजली बहाल हो चुकी है। ये मैं जो ग्रिड्स बता रहा हूँ ये NTDC के हैं, जो आपके जो पावर जनरेशन कंपनियों के जो प्लांट्स हैं जहाँ बिजली पैदा होती है वहां से ये बिजली उठाकर इन ग्रिड्स में आती है, जिसके बाद जो डिस्कोज हैं, जो बिजली तकसीम कर कंपनियां हैं, उनके ग्रिड्स में जाती है और बिजली आगे सप्लाई शुरू हो जाती है। यहाँ तक बात है डिस्कोज की, हमारी जो 10 बिजली तकसीम कर कंपनियां हैं इनमें अक्सर ऐसे इलाके हैं जिनमें बिजली की बहाली हो चुकी है। ताहम चूंकि सिस्टम दोबारा रिस्टोर हुआ सारे का सारा तकरीबन 24 घंटों के बाद, तो उसके बाद कुछ खराबियां जरूर आ रही हैं। तो हमारे जराए का ये दावा है और खास तौर पर IESCO की तरफ से भी अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट इशू हुई है कि तमाम जितने भी फीडर्स हैं, 1300 फीडर हैं आगे IESCO के, तो वहां भी बिजली की सप्लाई शुरू हो चुकी है। कहीं जो खराबी है वहां पर कोई टेक्निकल फॉल्ट इंडिविजुअली हो सकता है, अदरवाइज किसी भी इलाके में जो उनके रूरल एरियाज भी हैं उनका जो सुबह जो उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है वहां पर बिजली सप्लाई जारी है। कुछ इलाकों में जिस तरह फेस्को है, मेरी जाती तौर पर भी बात हुई है, कुछ इलाकों में वहां पर भी जो देही इलाके हैं बिजली जा चुकी है वहां पे। इस तरह जो कोयटा है वहां भी तमाम जो फीडर्स हैं, तमाम जो डिस्कोज हैं उनमें बिजली की बहाली हो चुकी है। मैं आपको कुछ फीडर जो NTDC के हैं, जिस तरह IESCO में 111 जो फीडर्स हैं वो NTDC के हैं, तो वहां पर भी जो है वो सप्लाई जारी है। तमाम इनके जितने भी ग्रिड्स हैं आगे फीडर्स को सप्लाई जारी है। इसी तरह जो पेस्को और टेस्को के मजमूई तौर पर 113 फीडर्स हैं जो NTDC के फीडर्स हैं, वहां पर भी बिजली जो है वो सप्लाई जारी है। गैपको में 60 हैं, लेस्को में 176 जो NTDC के फीडर्स हैं वहां पर सप्लाई जारी हो चुकी है। इसी तरह मेपको में भी सप्लाई जारी है। हेस्को में 71 NTDC के फीडर्स हैं, सखर इलेक्ट्रिक पावर में 69 फीडर्स हैं और कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 65 हैं। तो NTDC का भी ये दावा है कि तमाम पर सप्लाई जारी है, आगे डिस्कोज के कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हो। तमाम इलाकों में बिजली की सप्लाई जारी हो चुकी है। अच्छा सैफुर रहमान, कल ये जो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है इसकी कोई वजूहात सामने आ सकी है? देखिए, ये जो कल बहुत बड़ा वाकया हुआ है, इसकी जो सबसे बड़ी वजह जो कल वफाकी वजीर ने भी बताई है, जो हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट से भी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि ये है कि हमारा जो साउथ का इलाका है उसमें बिजली की सप्लाई ज्यादा होती है और खास तौर पर रात के वक्त, और जो हमारा नॉर्थ का इलाका है वहां पर कम होती है। लेकिन सिस्टम को इस्तेहकाम देने के लिए, मुस्तहकम रखने के लिए सिस्टम की एक टेक्निकल जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी जिसको बार बार कहा जाता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 49 और 50 हर्ट्ज के दरमियान होनी चाहिए। जब बहुत ज्यादा अदम तवाजन का सिस्टम शिकार होता है तो साउथ में पहले भी हमने को 4-5 मरतबा तारीख में देखा कि सारे का सारा जब भी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती है तो पावर प्लांट्स ऑटोमेटिकली सिस्टम से आउट हो जाते हैं। हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ी खराबी है, हमने सिस्टम को आइसोलेट नहीं किया। अगर आपके पास 100 पावर प्लांट लगा हुआ है, उसमें 2 में इस तरह की खराबी पैदा होती है तो उनको अलग सेग्रीगेट, अलग हो जाना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट कर देना चाहिए उन्हें खुद ब खुद, जिसके बाद सिस्टम बाकी जो है वो इंटेक्ट रहना चाहिए। लेकिन इसमें दावा तो यही किया गया था कि बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन अपडेट करने के लिए। आपको अपडेट करें, कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी अभी तक मुअत्तल है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8, महमूदाबाद, डिफेंस व्यू, मंजूर कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19, लियाकताबाद C1 एरिया, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, यासीनाबाद, लांडी, खुरामाबाद, मलीर मॉडल कॉलोनी, रिफाई आम सोसाइटी और दीगर इलाके हैं जहां पर अब तक बिजली की बहाली मुअत्तल है। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तूई। कमर, क्या तफसीलात हैं? तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का क्या कहना है, कब तक ये बिजली बहाल हो जाएगी?
देखिए जी, कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनमें 24 घंटे हो गए हैं अभी तक जो है बिजली बहाल नहीं हुई, जिसमें जैकबाबाद C1 एरिया का इलाका शामिल है, कोरंगी का इलाका शामिल है और जो है वो लांडी का इलाका शामिल है, शाफसल कॉलोनी का इलाका शामिल है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर चंद घंटे लाइट है, उसके बाद अब दोबारा जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। तर्जुमान जो के इलेक्ट्रिक हैं उनका ये कहना है कि बतदरीज जो है वो दर्जा ब दर्जा कुछ इलाकों को जो है वो बिजली की बहाली कर दी गई है, जिसमें गुलिस्तान जौहर के कुछ ब्लॉक शामिल हैं, गुलशन इकबाल के कुछ ब्लॉक शामिल हैं, क्लिफ्टन के कुछ ब्लॉक शामिल हैं, सर ऑर्वी टाउन, कयूमाबाद, क्वींस रोड का कुछ इलाका शामिल है जहाँ बिजली जो है वो बहाल कर दी गई है। इसी तरह एयरपोर्ट, अजीजाबाद, सिविक सेंटर, डिफेंस, बिजली, FB एरिया के जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल की गई है। जैकब लाइन और कोरंगी लांडी के भी कुछ इलाकों में जो है वो बिजली बहाल है, लेकिन अभी तक जो है शहर का बेशतर हिस्सा जो है वो जहां पर बिजली फराहम नहीं की गई। जिन इलाकों में बिजली बहाल होती है तो आवाम का कहना है कि कुछ घंटों बाद दोबारा जो है वो इन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। रात भर बहुत से बहुत इलाके जो शुक्रिया है कमर अली मस्तोई अपडेट करने के लिए। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस हेस्को के बंद हो जाने वाले ग्रिड स्टेशन में 21 घंटे बाद बिजली बहाली का अमल शुरू हो गया है। बिजली के तातुल से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तफसील बताएंगे हैदराबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काजी शकील। देखिए, बिजली के ब्रेकडाउन के बायस हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में 21 घंटे तक बिजली मुअत्तल रहने के बाद बिजली के बहाली का अमल शुरू हो गया। हेस्को तर्जुमान के मुताबिक हेस्को के 78 ग्रिड स्टेशनों में बिजली की बहाल कर दी गई है, जबकि जो बाज़ फीडर ऐसे हैं जिनमें मुरम्मती काम जारी है और जल्द ही वहाँ पर भी बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी। मैं आपको बता चलूँ कि बिजली के तातुल के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिलखुसूस अस्पतालों में जो बड़ी तादाद में सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑपरेशन होने थे वो कैंसिल हो गए। इसी तरीके से वासा की जानिब से फराहमी आब का निज़ाम भी मुअत्तल रहा। शहरियों को जो पीने के पानी और इस्तेमाल के पानी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किल्लत पैदा हो गई, जबकि पंपिंग स्टेशन ना चलने की वजह से निकासी आब का भी मसला पैदा हो गया। घोटकी में अगवा बरए तावान की वारदातों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान 16 डाकू हलाक हो गए हैं। DPO अख्तर फारूक के मुताबिक कच्चे में कार्रवाई के दौरान 16 मुगवियों को बाजियाब करवा लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम से। असलम, बताएगा क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से? जी देखें, ये सिंध पंजाब का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद जो ये अगवा बराए तावान के वारदातों के बाद घोटकी और रहीम यार खान पुलिस मुश्तरका तौर पे जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है। DPO रहीम यार खान अख्तर फारूक के मुताबिक उन्होंने मुख्तसर से हफ्ते के दौरान 16 लोगों को इस इलाके से बाजियाब कराया है और 60 से ज्यादा ऐसे अफराद थे जिन्हें बचा लिया गया है, जो कोई यहाँ पर अज खुद किडनैप होने के लिए आए हुए थे, जो मुख्तलिफ फॉल्स पर और पुरकशिश ऑफर के तहत यहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने ऐलानात करके बसों और गाड़ियों से उतार कर उन लोगों को बचाया है कि वो इस तरफ मच जाए। इसके अलावा जो है यहाँ पर SSP घोटकी तनवीर सुन्नियों से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि इस इलाके में अभी 7 से 9 अफराद की जो अभी तक इतलात मिली है कि यहाँ पर कच्चे के इलाके में जो है वो यरगमाल है, जिनकी बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। और क्योंकि उनकी बाजियाबी के लिए हम चाहते हैं कि कोई उनका ऐसा नुकसान ना हो और खैर और खैरियत से उनको बाजियाब करा लिया जाए, इस हवाले से हिकमत अमली बनाई जा रही है। और इसके अलावा टारगेटेड ऑपरेशन भी किया जा रहा है। कच्चे के इलाके में उन्होंने चौकियां कायम कर दी हैं और बख्तरबंद गाड़ियां और पुलिस की भारी नफरी वहां पर अलर्ट है। जैसे ही कोई खुफिया इतला मिलती है, टाकों की मूवमेंट मिलती है, तो फौरी तौर पर कार्रवाई करके उनको बचा लिया जाता है। जबकि इनका ये कहना है कि शहरियों को ये बताना चाहते हैं कि वो इसके ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक असलम अपडेट करने के लिए। सियालकोट शहर और गिरदोनवाह में बिजली बहाल होने के 15 मिनट बाद दोबारा मुअत्तल कर दी गई है। सियालकोट ही के इलाके समड़ियाल धानावाली में बिजली ब्रेकडाउन के दौरान घर में मोमबत्ती से हादसा पेश आया है। आग से झुलसकर 2 बच्चे जहां बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि जलती हुई मोमबत्ती बिस्तर पर गिरने से आग फैली। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दक मलिक ने पावर ब्रेकडाउन की वजह बता दी। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दक मलिक ने कहा है कि बिजली ब्रेकडाउन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरी का नतीजा है। मुसद्दक मलिक का कहना था कि हमने बिजली की पैदावार में तो इजाफा कर लिया मगर बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत ना बना सके। उन्होंने कहा कि वो 30,000 मेगावाट बिजली तसलसल के साथ फराहम कर सके। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं मगर इस काम के लिए 1-1.5 साल दरकार होता है।
साहब, ये पावर ब्रेक डाउन हो गया, ये आप बताएंगे कि ये क्यों होता है? ये इमरान खान के दौर में भी हो गया और अभी शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी हो गया। मेरे ख्याल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरी है और 2013 से 2018 के दरमियान में हमने बहुत काम किया हमारी जो पैदावारी कुव्वत थी उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके साथ जो काम अभी थोड़ा सा रहता था होने वाला या जिसमें ज़्यादा काम की ज़रूरत थी वो था बिजली की तरसील यानी ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। हम जाने से पहले बिजली ट्रांसमिट तो कर गए थे, लेकिन उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत नहीं था कि एक तवातर के साथ 30,000 मेगावाट बिजली जो है वो या 28,000 मेगावाट बिजली फराहम की जा सके। उसकी स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत थी। अब काम शुरू किया है लेकिन उसमें वक्त लगेगा क्योंकि ये तरसील का जो ट्रांसमिशन का निज़ाम है इसकी टेंडर्स अप्रूव करके इसको एक अच्छे तरीके से लगाने के लिए 1-1.5 साल दरकार होता है। तो अब हम फंसे हुए हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा नेड प्राइस का कहना है अमरीका ने भारत पाक मुज़ाकरात फरीकैन के दरमियान दो तरफा मामला करार दे दिया। मीडिया से बातचीत में नेड प्राइस ने कहा कि डायलॉग दोनों फरीकैन का आपस का मामला है, इलाका इस्तेहकाम की ख्वाहिश का इजहार करते आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुफ्तगू की हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान में तवानाई बहरान से मुतालिक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान में तवानाई बहरान के बारे में आगाह हैं, तवानाई बहरान पर ज़रूरत हुई तो मदद करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया है। इजलास में तोशाखाना से मुतालिक नजर सानी शुदा पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश होगी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर बिजली ब्रेक डाउन और वजीर खजाना इसाक डार मुल्की मईशत पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। वफाकी काबीना के इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक वफाकी काबीना में तोशाखाना पर बैनुल वजारती कमेटी रिपोर्ट पेश होगी और तोशाखाना से मुतालिक नजर सानी शुदा पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। तवानाई बचत प्लान से मुतालिक मीडिया मुहिम, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेगुलेटरी उसूल और हिदायत मंजूरी के लिए पेश होंगे। काबीना इजलास में ECC के 3 जनवरी और 11 जनवरी के फैसले तौसीक के लिए पेश होंगे। कानून साजी से मुतालिक कमेटी के 6 जनवरी के फैसले भी काबीना में तौसीक के लिए पेश होंगे। इम्तियाज़ बीबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद से मुतालिक मामला काबीना में पेश किया जाएगा, जबकि ज़राए का कहना है कि इजलास में मुल्की सियासी माशी सूरत हाल, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर भी गौर होगा। वजीर खजाना इसाक डार मुल्की मईशत और वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर बिजली ब्रेक डाउन पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा इमरान खान की बातों को छोड़ें, इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर था, ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। मरीम नवाज बोली मोहसिन नकवी की तकरीर के बाद इमरान खान का रोना अब शुरू हो गया है। किसी के नाम पर एतराज़ है तो फराग गोगी को पंजाब का निगरान वजीर आला लगा दें। पंजाब को चलाने का तजर्बा फराग गोगी के पास है। इमरान खान की बातों को छोड़ें, इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देना कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये तो अपना कहर था पाकिस्तान के लिए इमरान खान। मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी। उनका रोना अब शुरू हो गया है और अगर किसी पे के नाम पे एतराज है तो फराह गोगी साहिबा को लगा दें पंजाब का निगरान वजीर आला, क्योंकि पंजाब को चलाने का तजर्बा उनके पास है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के तकर्रुर के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज और अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है, जो रजीम चेंज ऑपरेशन के मास्टरमाइंड बाजवा का सबसे अहम प्लेयर था। कहा कि मोहसिन नकवी के पीछे वो बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम पर कांटा लगाया है। इन लोगों ने PTI को हर सूरत में नाकाम बनाने का फैसला किया है। ये भी कहा कि अब तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को चुन चुन कर पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में लगाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान सड़कों पर आने का शौक पूरा कर लें। इमरान खान पर नवाज़िशात का सिलसिला बंद हुआ तो उन्हें जनरल बाजवा समेत हर शख्स अपना दुश्मन नजर आता है। कहा मोहसिन नकवी को आसिफ जरदारी की जानिब से बच्चा कहने पर ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा हमारी उम्र के लोग अपने से छोटों को बच्चा ही कहते हैं। इमरान खान अपने बच्चों को भी बच्चा नहीं कहते, तो इसमें हमारा क्या कसूर है। रुपए की का वॉलंटरी रिटर्न है उनका। दूसरा जरदारी साहब की वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है। हमारी उम्र के लोग जो है ना, किसी भी जवान आदमी को या किसी भी नौजवान जो हमारे बच्चों की उम्र का हो, उसको बच्चे ही कहते हैं।
ये तो अपने बच्चों को बच्चे नहीं कहते, तो उसमें क्या कसूर है? जहां तक उनका रोल है, ये नवाज शाह का जो सिलसिला था, जब ये बंद हुआ है उसके बाद इनको हर शख्स जो है इंक्लूडिंग जनरल बाजवा जो है अपना दुश्मन नजर आता है। आप लोग चाहते हैं कि फिर वक्त पर होगी, वो तो कह रहे हैं रमजान में इलेक्शन कराएं, हम इसके लिए भी अदालत जाएंगे और इसके लिए भी सड़कों पर आएंगे। सड़कों पे आने का शौक पूरा कर ले। 25 लाख से शुरू हुआ था और फाइनली जो है वो 25,000 नहीं 5,000 के ऊपर आ गया था जीटी रोड के ऊपर। पुकार जो है उस पर आ चुका हुआ है, ट्राई कर ले। ये इलेक्शन जो है वो सारे शेड्यूल पे होने हैं। अगर इनकी बेताबी जो है इनको आराम से नहीं बैठने दे रही तो आ जाए सड़कों के ऊपर। लेकिन इस दफा परवेज इलाही की हुकूमत नहीं है, इस वक्त जो है एक इम्पार्शल कॉन्स्टिट्यूशनली एक न्यूट्रल हुकूमत है, उसमें ये ड्रामे नहीं चलेंगे। पंजाब में निगरान वज़ीर आला के ओहदा संभालने के बाद सूबे में ट्रांसफ़र पोस्टिंग और नए तरक्याती मनसूबों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की जानिब से चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर हुक्काम को भिजवाए गए मुरासले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबे भर में ट्रांसफ़र पोस्टिंग और नए तरक्याती मनसूबों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुरासले में साबिक वज़ीर आला और साबिक वज़रा से प्रोटोकॉल और सरकारी गाड़ियाँ वापस लेने के साथ सरकारी रिहाइशगाह, सरकारी हॉस्टल्स और गेस्ट हाउसेस को भी खाली कराने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से निगरान सेटअप को रूटीन का काम जारी रखने की हिदायत की गई है।